फैसलों की समीक्षा जारी है। करीब 5 विभाग के 20 मामलों को जो है समीक्षा में लिया गया है। अब 29 अगस्त को फिर से नए मसलों के साथ बैठक होगी। श्रम, उद्योग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों को लेकर के बातचीत होगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खनसर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और मंत्री जोगाराम पटेल, सुमित गुदारा, मंजू बागमार भी मौजूद रहेंगे। सभी मामलों की फाइल तलब की गई और मंत्रिमंडलीय समिति ने तलब की। पिछले 6 महीने में आनन फानन में कई फैसले लिए गए थे और अगली 4 बैठकों में जो है समीक्षा को लेकर के नतीजा दिया जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति सरकार को पेश कर रिपोर्ट देगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको देखना है। आखिरी 6 महीनों के फैसलों की जो समीक्षा है वो जारी है। पिछले 6 महीने में कई ऐसे फैसले जो कि आनन फानन में लिए गए हैं, उसकी समीक्षा जो है वो की जा रही है। तो करीब 5 विभाग के 20 मामलों को जो है समीक्षा में लिया गया है और 29 अगस्त को फिर से मसलों के साथ जो है बैठक होगी, चर्चा विमर्श किया जाएगा। श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामलों पर यह बैठक होगी। मंत्री गजेंद्र सिंह खनसर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाकों तक मानसून की बारिश ने तबाही मचा रखी है। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश से कई जगहों पर जीवन भी प्रभावित हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश से नदी और नहरों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। नदियां जहां उफान पर हैं, वहीं नहरें भी तटबंधों को तोड़ रही हैं। यूपी के सीतापुर में बिस्वा तहसील के रुशहन गांव के पास से निकली सहायक नहर शारदा अचानक टूट गई। बिस्वा समेत महमूदाबाद के करीब 12 गांवों में नहर का पानी भर गया। गांवों में करीब 10,000 से ज्यादा लोग फंस गए। घटना के बाद से प्रशासन लगातार मौके पर ही कैंप किए हुए है। वहीं ड्रोन कैमरे से लगातार पानी भरे हुए गांव की निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ और पीएसी के जवान लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के काम में जुटे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। जब ये नहर अपने बाएं किनारे से कटी है और कटने के बाद में इसका पानी गांवों में घुसा है। इसमें तहसील बिस्वा के 4 गांव हैं, जिसमें कि रुशहन है, मारकापुर है, लोधौरा है और भिनैनी। ये 4 गांव हैं जहां पर इसका पानी अभी गया हुआ है। सोनभद्र से भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि जिसने भी देखी वो दहशत से भर गया। भारी बारिश के बाद नदी में इतना पानी भर गया कि सड़क ही पानी में डूब गई। नदी के किनारे बने मकानों पर भी खतरा बढ़ गया। कर्मा इलाके में एक पुल भी बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया। कई गाड़ियां भी सड़कों पर फंसी रह गईं। सोनभद्र के बिजपुर इलाके में अजीर नदी उफान पर है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में नदी और नाले पर उफान है। ओबरा डैम का गेट खोलने के बाद लगातार पुल के ऊपर पानी बह रहा है। बलिया में घाघरा नदी उफान पर है और कहर बरपा रही है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में लगातार जमीन का कटान हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे सालों पुराना मंदिर नदी में समा गया। कटान से हनुमान मंदिर नदी में समा गया। घाघरा नदी के लगातार जमीन के कटान से लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए।
नदी की लहरें इतनी तेज बहती दिखी कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए। लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लगा वो सब कुछ बहा कर ले जाएगी। के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ भी पानी आ जाता है। हर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। खैर हमको तो आदत पड़ गई है, बहुत बड़े बड़े वो आते हैं पेड़ और इन पिलों में लग करके मतलब जैसे झटका जैसे होता है, इस प्रकार से झटका। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है, जिसके चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बाढ़ बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं और तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की ये तस्वीर है। यूपी के सीतापुर में देखिए, अचानक नहर टूटने से 12 गांवों में नहर का पानी भर गया है। सोनभद्र में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। बलिया में घाघरा नदी में आए उफान में मंदिर तक बह गया है। गुजरात से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ा है। वहीं निचले इलाकों के घरों में पानी भी भर गया है। वहीं अजमेर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है, निचले इलाके डूब गए हैं। मंदिर भी जो है जलमग्न हो गया है। जबकि बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव जो है वो डूब चुके हैं। तो अलग अलग तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। और भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात को हुआ है। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का आपातकाल जो है नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं। आप एक साथ देख सकते हैं 5 राज्यों की तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात में तेज बारिश ने सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा की है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जबकि बिहार और यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। हालांकि पानी के इतने फ्लो के सामने भी कुछ लोग वहां टहलते नजर आए, जो साफ तौर पर हादसे को न्योता देते नजर आए। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरसी। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। एक बस्ती पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। नदी नाले उफान पर दिखे। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वडोदरा के कई इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का असर दिखा। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया है। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद नगर में रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए।
गुजरात के अरवल्ली में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अरवल्ली में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि पानी लोगों के बेडरूम और किचन तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात के आणंद में हुई 8 इंच से ज्यादा की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियां उफान पर हैं, लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए। मोरबी में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं खिरसरा गांव में जल भराव से लोग परेशान रहे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा तक लेना पड़ा। गुजरात के राजकोट में बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा नजर आया। जो तस्वीरें आई हैं, उसमें सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गईं, बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। राजकोट का मवडी और मेन इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया और पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आई, जिसके बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले, उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि नाव भी ओवरलोड दिखी और लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। महाराष्ट्र में भी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया और इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखा। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश यात्रा से लौट रहे कई श्रद्धालु नाले में आई उफान में फंस गए। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और नाले को पार करने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और उनकी मदद से नाला पार किया। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बगैर नाले को पार कर लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाली जिले के निकट निम्बोल गांव के निकट स्थित नदी की रपट पर करीब 3 फीट पानी स्पीड के साथ बह रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ट्रक ड्राइवर ने जान जोखिम में डाल करके ट्रक को रपट पर उतार दिया। नतीजा यह हुआ कि ट्रक असंतुलित होकर के रपट से नदी में गिर गया। ड्राइवर खलासी फंस गए, उनकी जान आफत में आ गई। ऐसे में मुश्किल समय में ग्रामीणों की मदद से कांस्टेबल रस्से के सहारे ट्रक तक पहुंचा और दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेज बहाव में कैसे ये ट्रक बहा है आप देखिए। और यहाँ पर जो है 3 फीट बहती रपट में से जो है नदी में ये ट्रक जो है बहता हुआ दिखा और तेज बहाव में ड्राइवर और जो खलासी दोनों ही बहने लगे और वहां पर कांस्टेबल ने सूझबूझ दिखाई और उसके बाद से दोनों की जान बचाई गई है। तो तेज बहाव में ये ट्रक बहा है। ट्रक देखिए, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे बहता हुआ दिखा। उसके बाद से कांस्टेबल ने सूझबूझ दिखाई और यहां पर जो है खलासी और ड्राइवर दोनों को बचा लिया गया। धौलपुर शहर में रात को हुई करीब 2 घंटे की बारिश से मुख्य बाजारों में जलभराव हो गया। मुख्य बाजारों के साथ शहर के निचले इलाकों में भी पानी भर गया और इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे तक हुई तेज बारिश के बाद शहर के जगन तिराहा, हरदेव नगर और संतर रोड, पुराना शहर, जगदीश तिराहा सहित
दर्जन भर से अधिक बाजारों में जल भराव हो गया। शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में जो है बंद होते हुए दिखे, जिन्हें धकेल करके बाहर निकाला गया। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस पानी से गुजरते हुए नजर आए, जिन्हें परेशानियों का भारी सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पिट गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट बलोच विद्रोहियों को निशाने पर है। देखिए रिपोर्ट। बलूचिस्तान में फंस गया पाकिस्तान। खतरे में सीपैक परियोजना। बलोच लिबरेशन आर्मी की चीन को धमकी। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में सेंध। जी हां, बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलोच विद्रोही चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। इसी साल 23 जून को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन ये दाव भी पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बीएलए ने पिछले 2 दिन में जो गदर मचाया है, उससे तो पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी कैंप पर फिदायीन हमला किया और 130 सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब बीएलए ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ग्वादर और बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो उनकी खैर नहीं। सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। बलोच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद चीन के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीपैक की वजह से अब तक कई चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। सीपैक में भारी भ्रष्टाचार और विद्रोहियों के भारी विरोध की वजह से अब परियोजना पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने और जबरदस्त जमीनी चुनौतियों के बीच पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का बड़ा दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल उसने खुद तैयार की और इस कामयाबी की जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी। ये जंग के बीच रूस के लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली खबर साबित हो सकती है, क्योंकि रूस के साथ जंग के दौरान हथियारों के लिए पूरी तरह पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने वाले यूक्रेन ने वो ताकत हासिल कर ली जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। और किसानों पर कंगना रनौत के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन क्या कंगना आगे ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि विवादों से उनका इतना पुराना नाता है कि जब जब क्वीन ने जुबान खोली बखेड़ा खड़ा हो गया। Kangana touches something, it becomes a controversy. मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसीलिए कंगना को एब्सोल्युटली मेंटल मानती हूँ। हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। कभी किसानों पर बयान, कभी जवानों पर बयान, कभी आजादी पर दिव्य ज्ञान। कंगना के अंगना में विवादों ने यूं घर कर लिया कि क्वीन जब भी बोली विवादों से पूरी जनता डोली। इस बार भी विवादों की क्वीन सवालों के घेरे में है। वजह है उनका किसान आंदोलन पर एक बयान, जिस पर अब सियासी घमासान जारी है। कंगना रनौत का अपना बयान था, पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती, और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सब
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके डीएनए में कांग्रेस का विरोध है और सरमाएदारी यानी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का साथ है। इसीलिए कंगना रनौत हमारे किसानों को आतंकवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी धरने पर बैठे लोगों को देशद्रोही कहती है। और ये खाली कंगना रनौत ही नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 बड़े नेता कहते हैं, मीनाक्षी लेखी भी ऐसी कहती है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों को अपने देश का अंग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए बयान में कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई और वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। कंगना का ये बयान आते ही बवाल मच गया, लिहाजा बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कंगना विवादों में आई हो। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल। सो कंगना, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं। आज भले ही कंगना का विवाद सियासी हो, लेकिन कभी अपनी ही इंडस्ट्री में पंगे का पर्याय बन चुकी थी। फिर चाहे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का मौका हो या फिर फिल्म के गाने की लॉन्चिंग, और पंगा चाहे इंडस्ट्री से हो या फिर किसी पत्रकार से, कंगना की। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।